उस लड़ाई को एक तरह से बैकडोर से समाप्त कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक साल में ही अब स्थायी निवासी बनने शुरू हो गए हैं। जब यहाँ पे एक साल में स्थायी निवासी बनने शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब ये भी है कि जो भू कानून की बात धामी गवर्नमेंट कर रही है वो भी बेमानी है, क्योंकि भू कानून है किसके लिए? अगर एक साल बाद कोई व्यक्ति यहाँ का स्थायी निवासी बन जाएगा, क्योंकि मूल निवास व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, तो इसका मतलब ये भी होगा कि भू कानून का कोई औचित्य नहीं है। एक साल के बाद वो हम जो यहाँ के स्थायी निवासी है तो हम मूल निवासी, लेकिन हमें जबरन स्थायी निवासी बना दिया गया है। हमारे और उस बाहरी व्यक्ति के अधिकार, राइट्स जमीन को खरीदने के समान हो जाएंगे। तो एक तरह से जो है मूल निवास और भू कानून की लड़ाई इस प्रदेश में बैकडोर से समाप्त कर दी गई है, और यहाँ द्वार खोल दिए गए हैं बाहरी प्रदेश के लोगों के लिए कि वो हमारे संसाधनों की लूट करें, हमारी जमीनों पर कब्जा करें, जितनी मर्जी जमीनें खरीदें और हमारे रोजगार पर भी यहाँ पे अतिक्रमण करें। इसके लिए हमने बहुत विचार के बाद एक योजना बनाई है, और उस योजना को आपके सम्मुख हमारे दल के जो युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं आशीष नेगी रखेंगे। आशीष नेगी। नमस्कार। जय पहाड़ जय पहाड़। प्रेस के सभी बंधुओं को पहला प्रणाम सेवा से मन्य। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, इस प्रदेश को बने हुए लगभग 25 वर्ष हो गए, और 25 वर्षों में प्रदेश की स्थिति क्या है, और भू कानून का जो मुद्दा है वो 1979 से उत्तराखंड क्रांति दल अपने झंडे के तले इसके लिए आवाज उठाता रहा है, संघर्षरत रहा है। अब आज की मौजूदा जो स्थिति है, भू कानून केवल एक भ्रमित करने वाला मुद्दा रह गया है, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार भ्रमित कर रही हो या ऐसी समिति जो पैसा बना रही है केवल भू कानून के नाम पर। ये दोनों ही इस समय इस प्रदेश में जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जबकि मैं आपको बोल रहा हूं कि भू कानून जैसा मुद्दा अब इस प्रदेश में इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भू कानून एक तरह से समाप्त हो चुका है, ये हम स्पष्ट कह रहे हैं। और केवल जनता को बरगलाया जा रहा है, चाहे वो सरकार बरगला रही हो, चाहे वो गैर राजनीतिक संगठन। इसलिए हम इस मुद्दे पे पहुंचे हैं कि यूसीसी में तो पहले 24वें पन्ने पे ये लिखा गया है कि जो एक वर्ष में यहाँ बिताएगा वो स्थायी निवासी यहाँ का बन के रह जाएगा, तो वो हमारे समकक्ष जब हो जाएगा तो कौन सा कानून है और किसके लिए कानून? वो कानून। इसलिए यूसीसी यदि लागू नहीं होता है तो वो ट्राइबल्स पे लागू नहीं होता है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है युवा प्रकोष्ठ ने कि अब 5th शेड्यूल की लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर के तले लड़ी जाएगी, जो कि एक बड़ी लड़ाई है, जिससे हमारी भाषा, बोली, पहचान और जिसमें भू कानून बाय डिफॉल्ट मिलता है, जिसमें हमें जल, जंगल, जमीन का अधिकार मिल जाता है, और लगभग भू कानून लगभग जो 5th शेड्यूल है वो वही 9 बिंदु हैं जिनके ऊपर उत्तराखंड क्रांति दल ने कभी समर्थन जो है दूसरी सरकारों को दिया था, और वो 9 बिंदु कभी भी हाईलाइट नहीं हुए और हमारे ऊपर केवल उंगलियां उठाई गई। 5th शेड्यूल लागू करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि आज सदन में ये बात उठ रही है कि ये प्रदेश किसका है, और राष्ट्रीय दल के नेता कभी पहाड़ी समाज को गाली दे रहे हैं, कभी क्षेत्रीयता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी सुबोध उनियाल जी बोलते हैं कि वो बिहार से आए हुए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है। यदि कोई बिहार से आया हुआ है, कोई दूसरे राज्य से आया हुआ है, तो क्या ये गढ़वाली बोलने का हम ढोंग करते हैं, या वो देवता पूजने का हम ढोंग करते हैं, या जो हमारी वेशभूषा, जो परंपरा है वो ढोंग है? आप समझिए, इस प्रदेश में क्षेत्रीयता को, जहां भी क्षेत्रीयता उभरने की कोशिश कर रही है, उसे दबाने का उसकी कोशिश की जा रही है। और राष्ट्रीय दल जो है किताबों से भी हमारा क्षेत्रीय इतिहास हटा चुके हैं, और धीरे धीरे ये इस तरह का एक्सेप्टेंस इस समाज को दे रहे हैं कि आप भी मान लीजिए कि आपका जो कल का आया हुआ व्यक्ति है वो भी आपके समकक्ष है, और वो भी उत्तराखंडी है। तो इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जब हम 5th शेड्यूल लागू करेंगे तो हम ट्राइबल्स के दर्जे में आएंगे, और हमारी पहचान जो है वो सुरक्षित रहेगी। जैसे अन्य 9 राज्य हिमालयी राज्य हैं, उनमें 5th शेड्यूल लागू है, ठीक उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि हमारे भी हक हकूकों का संरक्षण हो।
दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि बेरोजगारों को भी भ्रमित न किया जाए इस प्रदेश में, या बेरोजगारों के ऊपर भी राजनीति न की जाए। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ ये निर्णय लेता है कि हम स्वरोजगार की तरफ बेरोजगार युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जितने भी एनजीओज हैं या कृषि बागवानी में जहां भी कोई काम कर रहा है, हम विभाग पे दबाव बनाएंगे, सरकार पे दबाव बनाएंगे कि पहला रोजगार आप मूल निवासी को दो। अभी आपने देखा होगा पंचायती राज निदेशालय में भी कुछ इस तरह से मानक सेट कर दिए गए हैं, कि मूल निवासी व्यक्ति जो है उसको वहां काम मिल ही नहीं पाएगा। टर्नओवर बढ़ा देते हैं, जमानत राशि ज्यादा कर देते हैं। तो पहाड़ के जो स्टार्टअप कर रहे हैं एनजीओ, पहाड़ में जो छोटे लेवल के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो इस स्वरोजगार संगठन के जरिए भी हम भ्रमित बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे और ये लड़ाई भी उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के तले लड़ी जाएगी। मेरे साथ जितने पत्रकार महोदय हैं, ये मेरी पहली प्रेस वार्ता है और यदि आपके कोई प्रश्न हैं, मैं चाहता हूं कि ये संदेश पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। आपके कोई प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते। जब राज्य मांगने की बात थी तो हमको एक मुक्त और एकजुट होने की बात कहनी थी, वो हमने करके दिखाई। अब है राजनीतिक मसलों का सवाल। जो भू कानून मूल निवास चाहता है कांग्रेस में क्या कर रहा, जो मूल निवास भू कानून चाहता है वो भाजपा में क्या कर रहा, क्या जरूरत है उसको। एक सवाल मेरा है कि आपने जो कहा कि एक झंडे की बात, तो आखिर छोटे छोटे जो संगठन हैं उत्तराखंड के लिए जो लड़ रहे हैं, उसे या तो आप अपने झंडे के नीचे क्यों नहीं ला पा रहे हैं या आप उनके साथ क्यों नहीं जा पा रहे हैं? मना कर हमने किसी को, हम तो कहते हैं आओ। नहीं तो जब वो सड़क पे निकलते हैं तो आपको भी उनके साथ निकलना चाहिए। के अंदर 65 क्षेत्रीय दल है और वो सिर्फ चुनाव में एक्टिव होते हैं और हम जानते हैं वो 2-2 लाख रुपए लेकर कैसे चुनाव लड़ते हैं और कौन उनको लड़वाता है, कौन उनको पीछे से पोषित करता है। अगर वो हैं तो आज ये बताइए तीसरे विकल्प के रूप में यूकेडी क्यों दिखती है? यूकेडी इसलिए दिखती है क्योंकि यहाँ की धरती पुत्रों की पार्टी है। हम बार बार कहते हैं गुरुकुल नार्सल से बद्रीनाथ तक की परिधि में रहने वाले जो हैं वो सब पहाड़ी हैं। दूसरी बात, यूकेडी की जो वोट प्रतिशत है वो तो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। ये विषय नहीं रखता। नहीं, आपने झंडे की बात की है, राजनीतिक झंडे की बात सुनिए। अब मेरी बात सुन लीजिए पहले। आपने राजनीतिक झंडे की बात की है, तो जब राजनीतिक झंडे की बात होगी तो राजनीति सफल तभी होती है जब आप विजयी होते हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब है 1885 से अगर देश की आजादी की लड़ाई लगी हो और 1857 में मंगल पांडे ने देश की आजादी का बिगुल बजाया हो, तो हम आप ये कहना चाहते हो कि 90 साल तक असफल थे हम? नहीं, असफल नहीं, आप लड़ रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए। नहीं, मैंने आपके लड़ने से इनकार नहीं किया है। हाँ, मैं वो सवाल पूछ मैं जवाब दे रहा हूँ आप। ठीक है। हमारे थोड़ा सा आप जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसका एक छोटा सा जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए, जब आप सही रास्ते पे चलते हैं हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, लेकिन देर सवेर सफलता जरूर मिलेगी। अब हमारा किसी से विरोध किसी से नहीं है, किसी ने समिति बनाई है या किसी का दूसरा दल है, 50 से ज्यादा क्षेत्रीय दल हैं इस प्रदेश में। लेकिन ये बात सबको पता है कि जब तक सब लोग संगठित होकर जो है लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बार बार हम उन लोगों से निवेदन भी करते हैं कि साथ में आइए। जब आप चाह रहे हैं कि मूल निवास मिलना चाहिए, भू कानून मिलना चाहिए, अब देखिए समिति ने इतना प्रयास करा, इतने लोगों ने इतना सपोर्ट किया, उन्हें लास्ट में भू कानून के नाम पे झुंझुना थमा दिया। आप दोनों से सवाल है। एक तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो पहले का है, तो उस फैसले में ये था कि 18 साल से ऊपर के जो बच्चे और बच्चियां हैं वो साथ में रह सकते हैं। अभी जो यूसीसी में एक धारा लागू किया गया है जिसके तहत लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है, तो इस दोनों फैसलों को यूसीसी में जो लागू किया गया वो और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, उस दोनों को आप किस तरह से समानता में लेते हैं और उसके विरुद्ध आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, साफ सीधी बात है कि यूसीसी में जो लिखा गया है लिविंग रिलेशनशिप का प्रावधान या सर्वोच्च न्यायालय में जो है, देखा जाए तो पाश्चात्य संस्कृति है। और पाश्चात्य संस्कृति का मैं नहीं, केवल इस प्रदेश में जो राष्ट्रीय दल है जो सनातन की बात करते हैं वो भी पाश्चात्य संस्कृति का दुर्विरोधी है।
पर दुर्भाग्य की बात देखिए कि वही लोग जो सनातन का ढोंग पीटते थे वही सनातन पे हानि पहुंचा रहे हैं यूसीसी लागू करके। ये तो शिव पार्वती की भूमि है जहां पे शिव पार्वती का विवाह हुआ। ऐसी भूमि में जब इतनी बड़ी हेरिटेज हमारे पास हो, इतनी बड़ी संस्कृति हो, तो ये केवल और केवल संस्कृति पे आघात करना है। ये मौजूदा सरकार को भी हम चेताया है। हमने नारसंग से लेके मलारी तक यात्रा की है यूसीसी के खिलाफ। ये दो बिंदु आप बोल रहे हैं, एक तो लिव इन रिलेशनशिप, दूसरा 1 वर्ष में आप स्थायी निवास बनाकर यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना चाह रहे हैं। ये केवल और केवल भाजपा सरकार पर आरोप नहीं है, बल्कि मित्र विपक्ष, नपुंसक विपक्ष कांग्रेस के ऊपर भी हमारे आरोप है कि आप सदन में आवाज नहीं उठाते कि 1 वर्ष वाला कैसे समकक्ष हो जाएगा इस प्रदेश में। मैडम आपसे जानना चाहते हैं ये कि ये जो लिविंग रिलेशनशिप की बात होती है तो उसमें मुख्यतया जो है ना पुरुषों को ये दिया जाता है कि पुरुष जो है सो किसी महिला को ले आएंगे, किसी लड़कियों को, और लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे तो उनके अधिकार क्या होंगे, या उनसे जो जने हुए संतति है, जो संतानें हैं, उनके अधिकार क्या होंगे। ये तो पुरुषों की तरफ से सिर्फ बताया जा रहा है। लेकिन यदि हमारी बहनें, हमारी बेटियां यदि किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार करके ले आती हैं लिविंग रिलेशनशिप में, तो उनके अधिकारों के बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, पहली बात तो उत्तराखंड क्रांति दल की ये शुरुआत ही महिलाओं के द्वारा हुई थी कि हम इसका घोर विरोध करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमने घंटा घर में एक कैंपेन चलाया था, जो हमने बाद में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी भेजा था, कि ये एक संस्कृति का प्रदेश है, देवभूमि इसको कहते हैं। आप कहाँ से ये लिव इन रिलेशनशिप के यहाँ पे कानून लेके आए? और दूसरा देखिए, कोई भी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी उत्तराखंडी लड़की, यस, अगर तो उसको कोई फुसला कर या बहला कर उसको कोई लिव इन रिलेशनशिप के लिए तैयार कर रहा है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ हम लोगों की जो परवरिश हुई है उत्तराखंडी बच्चों की, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा, ये हो सकता है कि बाहर का कोई लोग यहाँ पर आके लिव इन रिलेशनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे तो डाउट है कि कोई भी उत्तराखंडी बच्चा, पहाड़ी बच्चा लिव इन रिलेशनशिप के लिए राज़ी होगा। नहीं तो इस एक्ट या धारा के विरुद्ध में क्या आप न्यायपालिका फिर से जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अभी मुझे तो ऐसा अभी पता चला है कि कुछ लोग तो चले भी गए हैं, और हम ज़रूर करेंगे कि देखिए, इसको क्यों आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल बनाया है? भाई देश के और भी तो 28 राज्य और भी हैं, वहाँ क्यों ये लागू नहीं हुआ है? मतलब उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंडी इनको लगता है पहाड़ी कुछ बोलते तो है नहीं, चलो एक्सपेरिमेंटल किया जाए। तो अब एक्सपेरिमेंट कर दिया है, तो अब इसका जवाब इनको मिलना शुरू हो गया है, और हम घोर विरोध करते हैं। यूसीसी के लिए गुजरात में भी एक कमेटी गठित कर दी गई है। हाँ जी। और उस कमेटी में भी जो है सो इस लिविंग रिलेशनशिप की अनुशंसा की मतलब संभावना है कि हो सकती है जी। तो उसके आप क्या करेंगे उसके विरोध में? नहीं, वही है, गुजरात से देखिए, अगर इतना ये सशक्त कानून होता तो यूसीसी सबसे पहले मोदी जी अपने गुजरात में लगवाते, है ना। लेकिन वहाँ नहीं लगा, किसी भी प्रदेश में नहीं लगा फॉर दैट मैटर। तो अभी आप देखिएगा वहाँ पर भी यही होगा। जहाँ जहाँ हम कहते हैं कि पुरानी पारंपरिक लोकतंत्र लोक संस्कृतियाँ हैं, वहाँ पर तो कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कोई वहाँ पर इसको एनकरेज भी नहीं करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।